डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। छत पर बागवानी कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वृक्षों के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वृक्ष है तो हम हैं, लेकिन आज के समय में बहुत ही गंभीर चिंताजनक बात है सोचने की कि हमारी प्रकृति को आज हमारी जरूरत है। अगर हमने सही समय पर कार्यवाही नहीं की तो बिल्कुल समय हाथ से चला जाएगा। बता दें आपको, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समस्या का समाधान ढूंढने की, और समाधान है अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। बता दें, आज का हमारा जो कार्यक्रम है छत पर बागवानी, वो भी इसी मुहिम में लगा हुआ है। जी हाँ, आज का हमारा कार्यक्रम समर्पित है एक पेड़ माँ के नाम अभियान को लेकर। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान की शुरुआत की है, जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए एक बहुत बड़ा समाधान बन के उभर सकता है। तो फिर आइए दिखाते हैं आपको एक विशेष रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने और धरती को बचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम से देश भर में शुरू किए गए पौधारोपण अभियान को बड़ी सफलता मिली है। इस अभियान के तहत देश भर में अब तक करीब 52 करोड़ पौधे रोपे जा चुके हैं, जबकि इस अभियान को अभी सितंबर माह तक और चलना है, क्योंकि इस अभियान के तहत इस साल 80 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पर्यावरण दिवस के दिन यानी कि 5 जून को इस अभियान की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 111वें एपिसोड में लोगों से अपनी मां के नाम एक पेड़ अवश्य लगाने की अपील की थी। विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। ये अभियान सभी राज्यों में पूरे जोर शोर से चलाया गया। अपनी मां की याद में लोगों ने पौधारोपण अभियान में जमकर हिस्सा लिया। इस अभियान में केंद्र व राज्य सरकारों के साथ ही सामाजिक संगठनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। एक पेड़ मां के नाम से इस अभियान के तहत मार्च 2025 तक तकरीबन 140 करोड़ पेड़ लगाने की योजना बनाई गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वर्तमान समय में बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग से निजात पाना एवं इस धरा के भविष्य को सुरक्षित रखना है। पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाना जरूरी है। ये हमें जीवन के लिए ऑक्सीजन, खाने के लिए फल और गर्मी में छांव देते हैं। धरा को हरा भरा करने एवं जीवन को बचाने के लिए पेड़ लगाना चाहिए। एक पेड़ मां के नाम अभियान ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने, धरती का तापमान कम करने, भूजल स्तर को ऊपर लाने और प्रदूषण नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान है। आइए हम सब मिलकर एक पेड़ मां के नाम अभियान को सफल बनाएं। अपने आसपास खूब पौधे लगाएं। प्रकृति के प्रति सकारात्मक रवैये को लेकर लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री का उद्देश्य भी यही है। तो फिर आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे प्रकृति प्रेमी से जिन्होंने लाखों पौधे लगाने का कीर्तिमान अपने नाम हासिल किया है, और साथ ही साथ खास बात यह है कि इनके पास एक ऑक्सीजन कार भी है। आइए मिलते हैं इनसे। ये है विनीत वोरा, पर्यावरणविद एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता। अपनी कॉर्पोरेट नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद
विनीत जी ने लिविंग गॉड्स, जिन्हें पेड़ कहते हैं, उनके लिए काम करना शुरू किया। ये सब तभी मुमकिन हुआ जब इन्हें इनके गुरु यानी कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद पीपल बाबा का साथ मिला। विनीत जी की मां एक जीव विज्ञान शिक्षिका थीं, इसलिए उनको बचपन से ही प्रकृति से जुड़े रहना काफी पसंद है। स्वयं सेवक समन्वयक के रूप में काम करते हुए विनीत जी ने हजारों लोगों से मुलाकात की। हरियाली, हरित गतिविधियों, पर्यावरण सत्रों आदि को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने सैकड़ों स्कूलों, कॉलेजों, आवासीय सोसाइटियों, सीआरपीएफ कैंपों, बीएसएफ कैंपों और अन्य बलों के कैंपों का दौरा किया है। यह सिर्फ सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक का काम नहीं है, ये प्रकृति और पर्यावरण को बचाने का एक दृढ़ संकल्प है। विनीत जी का मानना है कि आप पेड़ पौधे खूब लगाइए, लेकिन अपने मूल पौधों को अनदेखा किए बिना, क्योंकि ये हमारे नेटिव प्लांट्स हैं। विनीत जी की सामाजिक कार्यकुशलता और प्रकृति को बचाने की जिद तारीफे काबिल है। तो फिर आइए मिलते हैं हम भी विनीत जी से और जानते हैं कि वो अपनी इस धरती माँ को बचाने के लिए और क्या कुछ कर रहे हैं। मेरी मदर बायोलॉजी की, ज़ूलॉजी की टीचर थी। रिटायरमेंट से पहले मैंने बहुत कुछ सीखा। जब हम लोग बचपन से ही कुछ पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेते आ रहे थे, तो ऐसे करते करते कभी अपनी एक डेस्टिनी हमें समझ नहीं आती थी कि हम लोग कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं और अपना पेड़ों के साथ काम करना चाहते हैं। तो ऐसे में ऊपर वाले की क्या एक मर्ज़ी थी कि पीपल बाबा कभी ज़िंदगी में आए और पीपल बाबा के साथ रहते हुए उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कुछ उनके साथ रहते रहते हमें फॉरेस्ट्री के बारे में, जगह जगह हमें कैसे शेयरिंग करनी है, कहाँ कहाँ जाना है, उसके बारे में। लेकिन पीपल बाबा ने मुझे एक छोटा सा काम दिया कि आप वॉलंटियर कोऑर्डिनेशन का काम कीजिए। वो छोटे छोटे पौधे जब वो बन जाते थे, फिर उनको उठाने के लिए मेरी गाड़ी लगातार जाती थी। स्कूल में जा रही है, कॉरपोरेट्स में जा रही है, सोसाइटी में जा रही है, इंडिविजुअल्स के पास जा रही है, ओल्ड एज होम में जा रही है। तो वहाँ से पिकअप करते करते लोगों ने इनका प्यार से नाम दे दिया इस गाड़ी को, ऑक्सीजन कार। तो आइए इन सब चीज़ों के साथ शेयरिंग के बाद अब आपको प्रैक्टिकल काम कराने ले चलते हैं, जो कि हमारी गुड़गांव की आज एक सोसाइटी के अंदर हमारे लिए वॉलंटियर्स ने रेडी किया है, जिसको आज हमारी ऑक्सीजन कार पिकअप करके लेके आएगी। प्रकृति को संवारने के लिए पेड़ पौधों को लगाना और बचाना, इससे बड़ा परोपकार क्या ही होगा। विनीत जी की ऑक्सीजन कार निकल चुकी है गुड़गांव के लिए। तो इसी के साथ हम भी ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, विनीत जी का गुड़गांव आना, वहां से पौधों का कलेक्शन करना, एक या दो पौधे नहीं, पूरे 780 पौधों का कलेक्शन। ये वो पौधे हैं जो हमारे और आपके घर आंगन के बाहर लगे होते हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं या फिर क्या करते हैं, जमीन से उखाड़ कर फेंक देते हैं। विनीत जी ऐसे ही पौधों का कलेक्शन करते हैं और अलग अलग जगह पर लगाते हैं। आइए देखते हैं। इस समय मैं एक गुरुग्राम की सोसाइटी में हूँ और सोसाइटी के लोग भी कंट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी का जो एक मिशन है, एक पेड़ माँ के नाम, उसको आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि वो इतना इम्पॉर्टेंट है ना, ट्रीज़ आर बेसिकली लिविंग गॉड्स, है ना। तो अगर ये पेड़ लगेंगे तभी हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो सकती है। आप देखेंगे कि जिन जिन कंट्रीज़ में पेड़ ज़्यादा हैं, वहाँ पर कोरोना जी भी ज़्यादा असर नहीं कर पाए। तो यहाँ पर भी अब कुछ लोग अपना पेड़ अपनी जगहों पे लगा सकते हैं, कहीं पर स्पेसिस नहीं है, या फिर लोग आजकल थोड़े से मॉडर्न टाइप के पेड़ लगाने की बात करते हैं। सोसाइटी के अंदर यहाँ पर एक पूर्णिमा जी हैं, तो उनके साथ हमारा
एक बातचीत हुई तो उन्होंने हमें कॉल किया, तो उनके कॉल करने के बाद आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो बहुत सारे माली हैं यहाँ पर जो कि गार्डनर्स हैं, जो कि ज़मीन पर काम कर रहे हैं। उनके साथ शेयरिंग हुई कि हमें किस किस प्रकार के पौधे चाहिए। पौधे कौन से, जो हमारे नेटिव ट्रीज़ हैं, मतलब पीपल, बरगद, गूलर, पिलखन, जामुन, आम, नीम, शीशम, सहजना, कदम, ऐसे जो पौधे हैं ना जो ज़मीन पर अपने आप उग रहे हैं, वो हमें चाहिए हैं। तो आज एक पेड़ माँ के नाम के ऊपर बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन, इन पौधों को यहाँ ले जाकर हम लोग वहाँ जाके अपनी प्लांटेशन साइट पे रोपित करेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि बहुत सारे लोग अपने अपने पौधे लेके खड़े हैं। अगर आपने 1 एकड़ की ज़मीन के ऊपर अगर आपने 5 फाइकस की वैरायटी लगा दी और उसको ह्यूमंस की इंटरवेंशन उसमें ना हो, ह्यूमंस ना जाएं, तो 5 साल बाद देखिएगा अपने आप जंगल बन जाता है। तो क्योंकि बर्ड्स आएंगी, क्योंकि बर्ड्स वहाँ पर 75 प्रकार की बर्ड्स आ रही हैं, 100 प्रकार की बर्ड्स आ रही हैं, तो वो कुछ ना कुछ खाएंगी। खा के जब उनका एक्सक्रीटा गिरता रहता है ना, तो पौधे अपने आप पनपते हैं सरकार। जो पीपल है, अब पीपल, बरगद, गूलर, पिलखन, ये 4 जो वैरायटीज़ हैं, ये तो दीवारों छतों पे निकल आती हैं। तो ये भी जैसे प्लांट है, ये दीवारों छतों पे निकल के आता है। तो दीवारों छतों पे निकला तो इसको बोलते हैं हम एक्सट्रैक्शन ड्राइव। हम लोग बड़े बड़े पेड़ों की एक्सट्रैक्शन नहीं करते हैं, लेकिन जो पौधा दीवार पर जाकर उस घर की नींव को ख़राब भी कर सकता है, और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसको वहाँ से निकाल कर जंगल के अंदर लगाएं ताकि वो एक बड़ा वृक्ष बन सके। ऐसे पौधे वहाँ से रेस्क्यू कर हम लोग रेस्क्यू ड्राइव्स भी करते हैं, वहाँ जाके निकालना सिखाते भी हैं, और फिर उसके बाद पन्नियों भर कर हमारे पास आप लोग भेज सकते हैं। तो ऐसे पौधे ज़रूर लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इसका भाई है पिलखन, है ना। तो ये भी पीपल, बरगद, गूलर, पिलखन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि इन प्लांट्स को हम लोग सेव करें। जो दीवारों छतों पे आ रहे हैं उसको सेव करना बहुत ज़रूरी है, और टाइमली। कभी कभी लोग कहते हैं कि वहाँ पर हम लोग उसको नहीं निकालेंगे, ख़राब हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, हमारी जो नींव ख़राब हो जाएगी, या हम इसको नहीं निकालेंगे, हमारे किसी और कम्युनिटी को बुलाएंगे उसको निकालने के लिए। साहब, जब आप कृष्ण जी को ही हाथ नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा है। उसको निकाल कर, वो वहाँ पर तड़प रहे हैं, उसको निकालना है और प्यार से पन्नी में लगाना है, ताकि वो जब थोड़ा सा हाइट पकड़ ले, उसको जब स्टेबल हो जाए तो उसको जाके ज़मीन पर रोपित किया जाए। वो बड़ा पेड़ आपका दीवार पे नहीं बन सकता, उसको बनाना है बड़ा पेड़, तो पन्नियों में लगाइए। हमारे मालियों ने करीब 700 से 800 पौधे इकट्ठे करे हैं, और कुछ नेटिव पेड़ हैं, कुछ ऑर्नामेंटल पेड़ हैं, और इतने अच्छे मॉनसून में जब ये मौसम चलता है तो उसके बीज पनपते हैं। सो वो बीज अक्सर अर्बन हॉर्टिकल्चर में किया जाता है कि उनको गुड़ाई करके निकाल के फेंक दिया जाता है, लेकिन जब हमारे ये सारे माली यहाँ पर काम कर रहे हैं तो हमने इनको समझाया कि बेटा ये एक एक बीज अगर हमारे काम का नहीं है, हम काम का इन द सेंस हमारे पास में जगह नहीं है लगाने के लिए, लेकिन पूरे देश दुनिया में आज पेड़ों की ज़रूरत है और लोग वो पेड़ खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं। सो यहाँ पर जो भी पनप रहा है, एक एक पौधा जो हमें हमारे पास और लगाने के लिए जगह नहीं है, जहाँ पर हम ये छोटा कंट्रीब्यूशन सही चैनल के तौर से ये पौधे जहाँ पर लगने चाहिए वहाँ पर लग जाएं। सो ये हमारा पूरा स्टाफ है, इनकी ये मेहनत है, और मैं चाहूँगी कि हमारे सारे मालियों के लिए एक बार हम सब लोग ताली बजाएं। एक्चुअली में ये जो प्रोसेस था पहले कभी नहीं हुआ था नॉर्मली, तो यहाँ सबसे पहले फर्स्ट टाइम में ये चीज़ें हुई हैं। जैसे कि हमारी एनएससी टीम है, जो हमारी हॉर्टिकल्चर कमेटी है, तो उनके द्वारा हमें बताया गया कि हमें इन पौधों को किस तरीके से संजो के कैसे निकालना है और किस तरीके से हमें इसको रखना होता है और डोनेट के लिए हमें इसको देना होता है। आज हमने इस बार लगभग डोनेशन के लिए 250 पेड़ पॉलीथिन में एकत्रित किए, जो कि हम डोनेट करने जा रहे हैं। और हमने जो है 150 पौधे करीब डोनेशन के लिए तैयार किए हुए हैं। अगली बार हम जो ज़्यादा दे सकते हैं उसको ज़्यादा तैयार करेंगे अगली बार से। हम लोग डोनेट के लिए, मेरा हाथ पे है एक पिलिकन के पेड़, कोशिश करेंगे दोबारा नया साल जब आएगा 150 से 300 तक हम लोग देने की कोशिश करेंगे। ये हमारा सीनियर हॉर्टिकल्चर के गार्डनर है और सुपरवाइज़र है, और यहाँ का जो मैम हम लोग को देखभाल करते हैं, उसी की वजह से हम लोग इतने मजबूरी से हम लोग पौधा बनाया। यहाँ पे जो सोसाइटी में जो हमारी मैम हैं वो भी बहुत अच्छे से हमें समझाती हैं कि कैसे ऑर्गेनिक तरीके से हम यहाँ काम करते हैं। पिछले कई
3-4 सालों से लगभग हमें ट्रेनिंग दी जा रही है कि ऑर्गेनिक तरीके से पेड़ों को बचाया जा सके, उनमें कोई जहर नहीं डाला जाए। जैसे अपना इंसेक्टिसाइड की कोई स्प्रे कर देते हैं पौधों पे, वो चीज़ें हम नहीं कर पाते। कि यहाँ पर बहुत अलग अलग ट्री कवर्स हैं, फॉरेस्ट ट्रीज़ हैं, नेटिव ट्रीज़ है, ऑर्नामेंटल ट्रीज़ है, और उनका बहुत बैलेंस बना के रखा हुआ है। सिर्फ एक जो हम पौधा लगाते समय मुझे लगता है कि गलती करते हैं, वो पहले पौधे की फितरत पहले जान ले पेड़ की, और उसके बाद में हम अपने घर के पास या घर के कितना दूर वो पौधा लगाना है, क्या वो रेसिडेंशियल कॉलोनी में लगाना चाहिए, क्या वो जंगलों में लगना चाहिए, ये सब अगर हम देख के लगाए तो ये जो आजकल अर्बन हॉर्टिकल्चर और इंसानों का जो कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है पेड़ों का, कोई कहता है लगाओ बहुत अच्छे हैं, कोई कहता है कटवाओ क्योंकि वो मेरा बेसमेंट उखाड़ रहे हैं। सो मुझे मैं छोटा सा मैसेज सारे ट्री प्लांटर्स को देना चाहूँगी कि जो भी ट्री खास करके आप लगा रहे हैं, पहले उस ट्री के बारे में पूरी तरह से जाने, उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में जाने, उसको कितना स्पेस चाहिए, उसे कितना पानी चाहिए, कितना खाद चाहिए और कितना रखरखाव उसको चाहिए पहले 2-3 साल में, उसके बाद में वो ट्री लगाए। हम सब बचपन से जो सीखते हैं और जो बड़े होके सोचते हैं कि हम कुछ भी इस धरती के लिए कर पाएँ, इस ज़मीन के लिए कर पाएँ जहाँ हम रहते हैं, तो ये हम सब की तरफ से एक छोटा सा भेंट, हम बहुत छोटा सा हिस्सा और एक छोटी सी भेंट दे रहे हैं ताकि ये जहाँ भी रहें खूब अच्छे से फूले, अच्छे से इनका ख्याल रखा जाए और ये हम सब खुश रहें कि हमारी धरती हरी भरी और खुशहाल है। ये गुड़गांव से पौधे लोड हो चुके हैं, कुछ मेरी गाड़ी में लोड हुए हैं जो ऑक्सीजन कार है गिव मी ट्रीज़ की, और देखिए पूरे पौधे तो उसमें आ नहीं सकते थे, तो ये 2 टेम्पो भी खड़े हैं जो कि सोसाइटी की तरफ से एक कंट्रीब्यूशन है उनका पौधा पहुंचाने के लिए, उसका भी कंट्रीब्यूशन वो लोग पे कर रहे हैं ताकि पौधे कहीं ना कहीं चल सकें। तो जो एक पौधा माँ के नाम, एक वृक्ष माँ के नाम का जो था ना, जो एक अपने प्रधानमंत्री जी ने जो एक मुहिम चलाई है, तो सभी उसके अंदर साथ हैं, हम लोग सब ने मिलकर अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और ये कंट्रीब्यूशन जंगलों पे पहुंचने के लिए रेडी है। बिल्कुल गाड़ियाँ लोडेड हैं, हरी भरी गाड़ियाँ लोडेड। जो ना माँ, हम जो माँ का नाम लेते हैं ना, तो माँ को ना कभी ओपन नहीं छोड़ना है, माँ को जगह जगह हमें कवर करना है, ग्रीन कवर पूरा अच्छा देना है। उसके लिए पेड़ पौधे, इसमें छोटे पौधे भी हैं, बड़े पौधे भी हैं, तो माँ को पूरा कवर करना है, उसको छाया के नीचे रखना है। बड़े वृक्ष, छोटे वृक्ष, पौधे, हर चीज़ चाहिए। तो आज ये चीज़ यहाँ से हमारे पास सारे पौधे लद कर हमारे फॉरेस्ट पे जा रहे हैं। अब पौधे तो रेडी हैं नीम करौली जाने के लिए। अब जब तक ये अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं, हम भी ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपका हिम्मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब पौधे तो अपना सफर तय करके अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान का उद्देश्य केवल पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना भी है कि अपने मूल पौधों को लगाना चाहिए, यानी कि जो नेटिव प्लांट्स होते हैं उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। आइए इसके बारे में जानते हैं विनीत जी से। तो हम पौधे लेकर गुरुग्राम से अब अपनी छतरपुर की जो हमारी प्लांटेशन साइट है वहाँ पर ले तो आए हैं, लेकिन क्या हम लोग सारे पौधे यहाँ रोपित करेंगे? कुछ करेंगे,
कुछ शायद नहीं करेंगे। कुछ छोटे पौधे हैं जो हमारे स्कूलों में जाने होंगे तो वहाँ के लिए जाएंगे, है ना। कुछ जो प्लांट्स हैं जो कि हमारे यहाँ के नेटिव होंगे, जो हमारी इस धरती के हिसाब से चल सकते होंगे, उनको यहाँ पर रोपित करेंगे। लेकिन कुछ प्लांट्स को अभी होल्ड भी करना पड़ेगा, कुछ छोटे प्लांट्स होंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो साइट पे खड़े हैं, जो जौनापुर की, ये अरावली का एक पार्ट है। तो अरावली के ऊपर बहुत सारे पौधे लगते हैं। रूंज है, खेजड़ी है, अड़ूसा है, जलजमनी है, इंकबेरी है, हेंस है, टीट है, कुमता है, तो ये बहुत सारे पौधे हैं। अब यहाँ पर अब दिल्ली का हमारा जो स्टेट ट्री है दैट इज़ अमलतास। अमलतास हमारे दिल्ली का स्टेट ट्री है। वही नेशनल ट्री हमारा बैनियन है। तो हर स्टेट का अपना स्टेट ट्री होता है। अमलतास भी हमारे दिल्ली का स्टेट ट्री है। तो अमलतास भी हमारे पास बहुत सारे लगे हुए हैं। यहाँ पर जो प्लेन साइट है वहाँ पर हम लोग पीपल, बरगद, गूलर, पिलखन जो भी लगा रहे हैं। लेकिन उसमें से भी कुछ स्पीशीज़ हमें कहीं कहीं सेलेक्ट करनी पड़ती है जो प्लेन इलाका है, यहाँ पर पथरीला इलाका नहीं है। लेकिन जो यहाँ की वैरायटीज़ अरावली की, अगर आप उसको लगाते हैं तो आप यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, उसको ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप कहीं के भी अगर पौधे लगाते रहेंगे तो कोई पौधा वहाँ पर चलेगा, कोई पौधा नहीं चलेगा। तो नेटिव ट्रीज़ अगर आप लगाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको उसको मेंटेनेंस कम करनी पड़ेगी, उसकी देखभाल कम करनी पड़ेगी। मैं आपको कुछ पौधों से यहाँ पर मिलवाना भी चाहता हूँ। बड़े प्यारे प्यारे पौधे हैं। कभी कभी हम इसको बोलते हैं ढाक, इसको बोला जाता है ढाक के 3 पात, है ना। तो इस पर ना हर स्टेम के ऊपर 3 ही पत्ते आते हैं, चौथा पत्ता नहीं आता है। हम इससे पहले छोले कुलचे भी खाया करते थे। बहुत अच्छा लगता था कि हम लोग बड़े नेचुरल वे में कुछ खा रहे हैं। कुछ लोग अपना केले के पत्ते पे खाते हैं, कुछ इस पे खाते हैं, कुछ लोग अपना कनक चंपा का पत्ता है वो एक पत्तल की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसको जो खाना, इसके ऊपर खाना होता था, तो हम लोग बिल्कुल नेचुरली यूज़ कर रहे हैं, कोई थर्माकोल यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसके साथ बहुत सारे बेनिफिट्स और भी थे। इसको पलाश भी बोला जाता है, ढाक भी बोला जाता है, टेसू भी बोला जाता है। लेकिन हमारे पूर्वज ना बहुत स्ट्रांग थे। उन्होंने इस पलाश के फूल के साथ होली को भी कनेक्ट कर दिया। टेसू के फूल से जो कलर बनाए जाते हैं वो ऑर्गेनिक कलर हमारी बॉडी की, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो पुराने ज़माने में जैसे लोग कभी कोई अगर नहा नहीं पाया गलती से या कुछ हो गया या किसी भी तरीके से उसको स्किन की अगर बीमारियां भी हो रही हैं, तो लोग इसके पास से कलर अगर बनाया जाता है तो हमारी स्किन के लिए, हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता था। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे लिए ग्रासेस, हम लोग कहीं पर भी ग्रासेस अगर लगी होती हैं तो ग्रासेस को हम लोग ज़्यादा उसको जड़ों से निकालते नहीं हैं, हम लोग उसको ऊपर से ही प्रून कर देते हैं। जगह जगह से इसको प्रून कर दिया, कटिंग कर दी, तो ताकि ये भी अपना मॉइस्चर लेवल ज़मीन के ऊपर बना के रखती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ग्रासेस हो गई, बुशेज़ हो गई, श्रब्स हो गई, क्रीपर्स हो गए, क्लाइंबर्स हो गए, ये अगर नहीं है ना तो आप बायोडाइवर्सिटी के लिए आप मोनोकल्चर में एक ही पौधा लगा देंगे तो मोनोकल्चर में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वही बात कि स्पीशीज सिलेक्ट करना। तो जो हमारा एक मिशन है प्रधानमंत्री जी का कि एक वृक्ष माँ के नाम, बस उसको इतना ही देखना है कि कौन सी स्पीशीज कहाँ की है, उसको वहीं पर रोपित करे तो आपको रिजल्ट जो है ना वो ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। नाउ दिस इज हेंस। इसको टाइगर ट्रैप भी लोग बड़े प्यार में आके बोल देते हैं। इसके कांटे ना थोड़े से कर्व होते हैं। तो क्या होता है कि जो छोटे छोटे जीव हैं इसके पीछे आके छुप जाते हैं, और अगर सामने से अगर कोई बड़ा जीव आ गया, टाइगर आ गया, कुछ भी आ गया, वो अपने आप को बचाने के चक्कर में उसमें अपना मुंह नहीं मारता है। तो ऐसे प्लांट्स, क्योंकि बाकी जगहों पे बाकी हम लोग प्लांट्स कैसे लगाएंगे, और ये अगर बर्ड्स को, बीज को, बटरफ्लाइज को अगर सपोर्ट कर रहा है प्लांट किसी एक एरिया के अंदर, तब तो वो वहाँ का नेटिव है, वरना वहाँ का नेटिव नहीं है। तो हमें ऐसे प्लांट्स को प्रमोट करना चाहिए। आइए आपको कुछ और प्लांट दिखाते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी, बेसिकली उसका मकसद है कि एक पौधा, तो हमें ना बुशेस पे, श्रब्स पे, क्रीपर्स पे, क्लाइंबर्स पे, सभी पे काम करना है। जो छोटी छोटी बुशेस है ना, जो छोटी छोटी पक्षी हैं हमारे, वो कहाँ जाके छुपेंगे, वो उसके अंदर जाके छुपते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पत्तों की गिनती को बढ़ाना है बेसिकली। अब आजकल मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन गई हैं, तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के अंदर कोई जाकर छत के ऊपर जाके पेड़ तो उगाएगा नहीं, अपनी गैलरी में पेड़ उगाएगा नहीं। तो उनको जो छोटे छोटे पौधे चाहिए ना अपने घरों के अंदर, ये ऑक्सीजन के चैम्बर्स हर घर के अंदर हो जाने चाहिए। लेकिन फिर वही बात कि नेटिव। अब हम जो अरावली पे खड़े हैं ना, तो अरावली के ऊपर ये एक बुश है, इसको हम टीट के नाम पर भी जानते हैं। वो डेले का अचार कभी आपने खाया, और टीट का अचार अगर आप जानते हो, जो मिक्स प्रिकल के अंदर आपको मार्केट से जब आप खरीद के लाते हैं उसमें मिलता है, गोल गोल सा, इसमें बीज होते हैं।
तो अगर ये नेटिव है ना यहाँ का, तो आप सोचिए कि उसका जो बीज होगा ना बड़ा कच्चा कच्चा होगा, बड़ा अच्छा होगा। अगर आप इसी चीज़ को कहीं जाके साउथ साइड पे उगा दिया अगर आपने, या किसी और जगह पे उगा दिया, तो फिर वो खाने का स्वाद थोड़ा सा बदल जाएगा, थोड़ा बीज का चीज़ वो बदल जाएगी, थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो हम लोग इसलिए कहते हैं कि जो चीज़ जहाँ की उसका टेस्ट भी वहीं पर अच्छा आता है, वहाँ से लीजिए। अब ये वाला पेड़ पूरा अरावली के ऊपर है, तो यहाँ से लेकर आप राजस्थान जा रहे हैं, आगे गुजरात की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से अगर आप इसका अचार लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो ये है टीट का प्लांट, इस पर भी कांटे कांटे आपको दिख रहे हैं। ये ऐसी हरी भरी एक बुश रहेगी, है ना, पत्ते कम दिखाई देंगे। इस पे वो छोटे छोटे से डेले जिसको बोलते हैं या टीट बोलते हैं वो आते हैं। तो ये अरावली का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। तो ये हम खड़े हैं आज इस समय हिंगोट के पेड़ के नीचे, है ना। हिंगोट का पेड़ भी जो है पेड़ बनता है, देख रहे हैं आप लोग, देख सकते हैं इसको, ये वृक्ष बनता है। तो इसका भी एक इम्पॉर्टेंस है क्योंकि अरावली का एक नेटिव स्पीशीज़ है, अरावली का एक नेटिव प्लांट है ना। तो इसका भी देखिए, ये बीज मेरे हाथ में, अब ये थोड़ा सा सड़ा हुआ बीज है, अभी कुछ नहीं दिखा मेरे को, लेकिन ये बीज इसको खाने के लिए अगर जानवर आ रहे हैं, मीन्स उनका पेट दिक्कत दे रहा है, उनको पेट को अगर लूज़ मोशन हो रही है या फिर किसी भी तरीके से ख़राब हो रहा है, तो ये प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। इसको अगर आप लगाते हैं तो आप आसपास के जानवरों के लिए, आसपास स्पीशीज़ के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नेटिव स्पीशीज़ को प्रमोट कीजिए। हम लोग यहाँ जाके सोचें कि आम लगा देंगे, जामुन लगा देंगे, नींबू लगा देंगे, संतरा लगा देंगे, चीकू लगा देंगे, थोड़ा बहुत तो कभी कभी अपनी खुशी के लिए लोग लगा लेते हैं, लगा लीजिए। लेकिन नेटिव स्पीशीज़ मतलब आपको केयर कम करनी पड़ेगी, ऐसे पेड़ ज़रूर लगाइए। ये आपको ना, जैसे मैंने बताया कि अरावली का एक मेन प्लांट है, तो ये आपको मिलेगा कहाँ से? अब ये मिलेगा आपको अरावली के ऊपर। जो आप सोचिए कि आप लोग राजस्थान की तरफ जा रहे हैं, आप लोग गुजरात के बॉर्डर पे जा रहे हैं, तो वहाँ की जो फॉरेस्ट नर्सरीज है ना, तो ये फॉरेस्ट्री है, तो फॉरेस्ट की नर्सरीज़ में आपको आराम से मिल जाएगा। ऐसे प्लांट्स को खोजिए, अरावली पे थोड़ा सा उसको अच्छी तरह से सजाइए उनके नेटिव ट्रीज के साथ। तो आज के हमारे इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा और देखते रहना होगा हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारी गार्डनिंग क्विज का। जी हाँ, पिछले हफ्ते जो हमने सवाल पूछा था उसका सही जवाब आप तक पहुंचाने का। तो सवाल था कि आम के पौधों की दूरी कितनी होनी चाहिए, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 10 बाय 10 मीटर। जिन लोगों ने भी सही जवाब दिया है उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन अब बारी आ गई है इस हफ्ते के गार्डनिंग क्विज क्वेश्चन की। इस हफ्ते का गार्डनिंग क्विज क्वेश्चन ये है कि कौन सी सब्जी अम्लीय भूमि के लिए सहनशील है, और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी चुकंदर, ऑप्शन सी भिंडी या फिर ऑप्शन डी प्याज। जो भी सही जवाब जानते हैं और हम तक पहुंचाना चाहते हैं उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है chatparbaghwani@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा छत पर बागवानी, कमरा नंबर 28, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। या फिर बता दें आपको YouTube के माध्यम से भी अपने जवाब आप हम तक पहुंचा सकते हैं। YouTube पर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर अपने जवाब लिख सकते हैं और सही जवाब जो भी है वो आप हमें बता सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, अगर हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देखना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है आपको, बस टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और तमाम जानकारियां गार्डनिंग से रिलेटेड आप हासिल कर सकते हैं। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में भी इसी मुहिम को रखेंगे जारी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि इस मुहिम को हम अगले हफ्ते आगे बढ़ाएंगे हमारे CRPF के जवानों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान चैनल। नमस्कार।